हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। मार्केटिंग एंड सेल्स में हम पढ़ रहे थे मार्केट सेगमेंटेशन। इसमें हमने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में कि सेगमेंटेशन 4 बेसिस पर किया जाता है। जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ब्रॉड बेसिस हैं उसके, वो 4 बेसिस हैं। उसमें फर्स्ट था ज्योग्राफिक, सेकंड था डेमोग्राफिक, थर्ड था साइकोग्राफिक और फोर्थ है बिहेवियरल। तो इससे पहले वीडियो में हमने ज्योग्राफिक और डेमोग्राफिक दोनों सेगमेंटेशन पढ़ लिए हैं। अब आज हम स्टार्ट करते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। देखिए, आपने ज्योग्राफिक में देखा कि जो डिफरेंट क्लाइमेट या डिफरेंट रीजन्स के आधार पर, स्टेट्स के आधार पर जब कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी मार्केटर मार्केट का सेगमेंटेशन करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। उसके बाद आपने पढ़ा कि डेमोग्राफिक में, डेमोग्राफिक का मतलब होता है जननांकीय, यानी कि लोगों का रहन सहन, उनके फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, जैसे कि उनका जेंडर, ये बहुत सारी चीज़ें, उनकी लिटरेसी, इन सब के आधार पर जब सेगमेंटेशन किया जाता है मार्केट का तो उसे कहा जाता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब आज हम पढ़ रहे हैं इसमें साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में एज ए प्रोड्यूसर जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या समझना पड़ता है? हमें लोगों के दिमाग को भी समझने की ज़रूरत होती है। जब लोगों के दिमाग को समझ के, लोगों के लाइफ स्टाइल को, रहन सहन को और उनके पर्सनैलिटी को, इन सब चीज़ों को समझ करके जब हम सेगमेंटेशन करते हैं मार्केट का, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट को डिवाइड करना, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह के लोग खरीद सकते हैं, उस तरह के लोगों को में बांटना। अब क्या है कि हमें उस चीज़ को समझना होगा कि मार्केट किस तरह का है, किस एरिया में किस तरह के लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर उस तरह की हमें फिर अपने प्रोडक्ट को वहाँ पहुँचाना होगा, या उस तरह की, उसी हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना होगा जैसे लोगों की डिमांड होगी। तो उसे सबसे पहले उस डिमांड को पहचानना होगा, वही मार्केट सेगमेंटेशन होता है। अब साइकोग्राफिक में हमें उनके सोच के आधार पर, जब हमें उनकी सोच, आज के टाइम की सोच, जैसे कि सपोज एग्जांपल ले लीजिए कि आजकल जो बच्चे हैं या यूथ जनरेशन है वो कुछ किस तरह के कपड़े, जैसे जीन्स वगैरह इस तरह की पहनना चाहते हैं जिनमें कट लगे हों। तो हमें क्या है, प्रोडक्ट को उस तरह का बनाना पड़ेगा। इससे पहले ऐसे लोग ऐसा नहीं पहनते थे, तो उस टाइम अगर हम कट लगी हुई जीन्स बनाते, जो जैसे कि कहीं नी पे कट है या कहीं और जो कट लगे रहते हैं, तो इस तरह के बनाते तो कोई नहीं खरीदता। लेकिन आज के टाइम में उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी प्राइस ज़्यादा मिल जाती है। तो इन चीज़ों को समझ करके जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो वो जब मार्केट को अपने डिवाइड करता है इस तरह से, तो उसे कहा जाता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। चलिए इसे समझ लेते हैं। इसके साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के भी सब बेसिस जो हैं, वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन किस बेस पे किया जाता है? एक तो पर्सनैलिटी कैसी है, व्यक्तित्व कैसा है, जैसी पर्सनैलिटी होगी ऐसे ही वो प्रोडक्ट को पसंद करेगा व्यक्ति। दूसरा, उसकी सोशल क्लास कैसी है, जैसी सोशल समाज में उसकी स्थिति जैसी होगी। अगर अमीर होगा तो वो ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें पसंद करेगा, ज़्यादा क्वालिटीफुल चीज़ें पसंद करेगा, क्योंकि पैसे की कमी नहीं होगी उसके पास। अगर वो सोशल क्लास उसकी मीडियम है या लो है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें पसंद नहीं करेगा, तो उसके हिसाब से वहाँ प्रोडक्शन करना होगा। उसके बाद लाइफ स्टाइल। जब लाइफ स्टाइल की बात करते हैं तो क्या होता है कि सपोज एक ही परिवार के 2 भाई हैं, दोनों के लाइफ स्टाइल क्या है? अलग अलग हो सकते हैं। एक क्या है, वो सिंपल पैंट शर्ट पहनना चाहता है, दूसरा क्या है, जीन्स और टी शर्ट पहनना चाहता है। दोनों एक ही परिवार के हैं, डेमोग्राफिक एक ही है, बट यहाँ पर साइकोग्राफिक में चेंज आ गया। उनका दोनों का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें, छोटा डिफरेंट चीज़ें पसंद करता है, बड़ा डिफरेंट अलग करता है। एक सिंपल ऑफिशियल शूज पहनना चाहता है तो दूसरा क्या है, वो स्पोर्ट्स शूज पहनना चाहता है। तो दोनों का बिल्कुल अंतर हो गया, तो इससे लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए। तो
इसके आधार पर जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इज द सेगमेंटेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास, लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति की सोशल क्लास, उसका लाइफ स्टाइल और उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जब कोई भी मार्केटर सेगमेंटेशन करता है, कोई प्रोड्यूसर अपने मार्केट का सेगमेंटेशन करता है, मार्केट को डिवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहता है चीजों को, तो दैट इज कॉल्ड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स assessing people on the basis of their thinking, liking, disliking, behavior and feelings। तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में कौन सी चीजें इन्वॉल्व की जाती हैं ये समझनी है। तो क्या इन्वॉल्व किया? असेसिंग द पीपल। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में उन चीजों को शामिल किया जाता है जो मनुष्य को किन चीजों पर आधार पर असेस करती हैं। असेस का मतलब मूल्यांकन, यानी कि मनुष्य को पहचानना। तो लोगों को किस हिसाब से पहचानती हैं? उनके इस आधार पर थिंकिंग, उनकी सोच के आधार पर, यानी कि लोग किस तरह की सोच रखते हैं। जब एज ए प्रोड्यूसर हमें यह पता चल जाएगा कि लोगों की सोच किस तरह की है, जैसा सोचेगा वैसी डिमांड करेगा, और जब सोच पता हो जाएगी तो उस तरह की चीजें हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी चीजें बहुत जल्दी सेल होंगी। तो उनकी सोच पर। और लाइकिंग डिसलाइकिंग, वो क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। जो नापसंद करते हैं उन चीजों को ना बनाएं, जो पसंद करते हैं उन चीजों को हम प्रोडक्शन करेंगे। और उनका बिहेवियर, उनका स्वभाव कैसा है और उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, वो किस तरह का फील करते हैं, तक इन चीजों के बारे में असेस करना होता है। और उसके बाद थर्ड है, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम डेमोग्राफिक सेगमेंट माइट पजेस डिफरेंट साइकोग्राफिक ट्रेट्स। ऐसा भी हो सकता है कि सेम डेमोग्राफिक सेगमेंट में, सेम डेमोग्राफिक का मतलब है सपोज डेमोग्राफिक सेगमेंट में रिच, पुअर, इस तरह के या आते हैं, जैसे लिटरेट, इलिटरेट, तो सेम है। सपोज आप ये समझ लीजिए कि लिटरेट, इलिटरेट में ले लीजिए कि लिटरेट है, दोनों पढ़े लिखे हैं, या ये समझ लीजिए कि रिच फैमिली से हैं। तो दोनों में, दो व्यक्तियों में अंतर आ जाता है। अभी मैंने इस तरह से समझाया कि सेम दो भाई हैं तो उनमें भी अंतर आ जाएगा, दोनों के सोच में अंतर आ जाएगा, दोनों के लाइफ स्टाइल में चेंज आ जाता है। तो क्या है? पीपल बिलोंगिंग द सेम डेमोग्राफिक सेगमेंट माइट पजेस डिफरेंट साइकोग्राफिक ट्रेट्स। उनके साइकोग्राफिक ट्रेट्स का मतलब है मानसिक, जो उनके जो साइकोग्राफिक का मतलब होता है मानसिकता से, तो मानसिक लक्षण जो होते हैं, ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण या विशेषताएं, उनके मानसिक विशेषताएं अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बल्कि दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यहां पे समझ लें। टू ब्रदर्स ऑफ अ सेम फैमिली, दो भाई सेम फैमिली के हैं, माइट बी हैविंग डिफरेंट लाइफ स्टाइल। हो सकता है उनकी दोनों की लाइफ स्टाइल अलग हो, और या लाइकिंग और डिसलाइकिंग उनकी अलग हो, ऐसा होता है। दैट मेक्स द एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। तो ये चीजें सेगमेंटेशन को एक इंपॉर्टेंट बेस प्रदान करती हैं। इनसे एक इंपॉर्टेंट बेस हमें सेगमेंटेशन का मिलता है जब हम उन चीजों को समझ लेते हैं। ऑल्दो, यद्यपि दीज ट्रेट्स आर ऑफन डिफिकल्ट टू मेजर, हालांकि क्या होता है, ये जो मेजर्स होते हैं ये समझने मुश्किल होते हैं, इनको आसानी से नहीं समझा जाता, मेजरमेंट आसानी से नहीं होता है, डिफिकल्ट टू मेजर। मेजर्स ऑफन यूज दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, लेकिन जो मार्केटर्स हैं वो हमेशा इस तरह के जो मेजर्स हैं उनको यूज करते हैं। जो सही प्रोड्यूसर्स हो, जो सही चीजें समझते हैं प्रोड्यूसर, जो तो वो क्या करते हैं, इस तरह के मेजर्स को यूज करते हैं। सम पीपल फॉलो हेल्दी लाइफ, एक एग्जाम्पल और दूसरा लीजिए, जैसे कि सम पीपल फॉलो हेल्दी लाइफ स्टाइल। कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, यानी कि हेल्थ पर विशेष ध्यान रखते हैं, तो क्या कहते हैं, वो हेल्दी लाइफ स्टाइल होती है उनकी। चीज़ों को, अगर किसी चीज़ को भी खरीदेंगे तो उसको टिकाऊ खरीदेंगे,
आप अगर खाने पीने की चीज़ें हैं तो उनको स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे कि भाई हमारे लिए क्या नुकसानदायक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और कोई वैसा प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें टिकाऊ है नहीं है, इन चीज़ों को। और सो दे विल नीड द प्रोडक्ट दैट दे थिंक, जैसा वो समझते हैं उसी तरह के प्रोडक्ट को वो नीड, यानी कि उनको उसी प्रोडक्ट की नीड होती है, यानी कि उसी की डिमांड वो करेंगे। यानी कि हेल्दी कॉन्शियस वाले हैं तो वो हेल्दी प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। दे थिंक विल इम्प्रूव देयर हेल्थ, तो वो जिससे ऐसा प्रोडक्ट लेंगे जिससे कि वो सोचते हैं जो कि अच्छा रहेगा, यानी कि अगर वो कोई वैसा प्रोडक्ट है तो टिकाऊ होगा, या वो अपने खाने पीने से रिलेटेड है तो वो हेल्दी होगा। और सम आर एडवेंचरस, कुछ लोग एडवेंचरस यानी साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, कौन सा टिकाऊ होगा नहीं होगा, या हेल्दी होगा नहीं होगा। वो एडवेंचरस का मतलब साहसी किस्म के होते हैं, वो मतलब चीज़ों को देखना चाहते हैं, उनको नया एडवेंचर चाहिए, तो वो उन चीज़ों को खरीदना चाहेंगे जो उन्हें अच्छी लगेंगी, देखने में नई लगेंगी, कुछ नयापन महसूस होगा, उन चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। सम आर इंट्रोवर्ट्स, और कुछ लोग साई प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट्स का मतलब होता है एकांत प्रिय होते हैं, कोई किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, बहुत ज़्यादा वैसी चॉइस नहीं होती। तो वो लोग क्या होते हैं, वो बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के होते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें अपनी ज़्यादा चॉइस या लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं बता पाते, वो नॉर्मल चीज़ें पसंद कर लेते हैं। तो इस तरह से इन सारे बेसिस पर एक मार्केटर जब मार्केट का सेगमेंटेशन करता है तो उसे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाते हैं। अब समझते हैं हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन, ये लास्ट बेसिस है इसका। बिहेवियरल सेगमेंटेशन का मतलब है बिहेवियर के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, कस्टमर का स्वभाव को पहचानना होता है। एक मार्केटर को कस्टमर के स्वभाव को पहचानना होता है। इसके भी सब बेसिस 4 सब बेसिस दिए हैं कि बिहेवियरल सेगमेंटेशन को कितनी तरीके से हमें डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि सेगमेंटेशन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है यूज ऑफ ओकेजन्स। यूज ऑफ ओकेजन्स का मतलब है कि बहुत सारे कस्टमर कुछ चीज़ें स्पेशल ओकेजन्स पर ही खरीदते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने मार्केट को डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज रक्षाबंधन है सपोज, तो आज लोगों ने सोचा, बहुत सारे सोचते हैं कि चलो भाई स्वीट्स के बजाय, मिठाई के बजाय क्या ले जाएं, चॉकलेट ले जाएं। तो उस व्यवहार को समझना है। एक चॉकलेट का जो प्रोड्यूसर है उसको इस व्यवहार को समझना पड़ेगा कि कितने लोग इस तरह का सोचेंगे कि वो स्वीट्स के बजाय वो क्या ले जाएंगे, चॉकलेट्स को लेके जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वो जिसको भी देना होगा चॉकलेट्स को देंगे। तो ये ओकेजन्स के आधार पर, जैसे कि बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि 15 अगस्त होता है, 25 जनवरी होता है, उस दिन वैसी चीज़ें बिकती हैं जो पैट्रियोटिक, जो भी देश से संबंधित या कुछ इस तरह की चीज़ें बिकती हैं। तो प्रोड्यूसर उन चीज़ों को उस ओकेजन्स के लिए, दिवाली में जो दिवाली की स्पेशल चीज़ें हैं वो बिकती हैं, तो इस तरह से वो उन चीज़ों को समझ जाता है। तो वो ओकेजन्स के आधार पर कह सकते हैं। दूसरा है बेनिफिट्स आउट। कुछ चीज़ें जो व्यवहार क्या होता है कस्टमर का, कुछ चीज़ें वो बेनिफिट देखता है उसमें। सपोज कि बेनिफिट का मतलब है कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टूथपेस्ट का दंतकांति है, दंतकांति से फ़ायदे हमें समझ में आ गए। तो हमने देखा कि हमारा जो बहुत सारे पेस्ट आते हैं मार्केट में, तो हमने देखा कि दंतकांति सबसे अच्छा है, तो हमें दंतकांति यूज करना चाहिए। तो वो बेनिफिट के आधार पर। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था लॉयल्टी स्टेटस। लॉयल्टी का मतलब होता है किसी के प्रति वफादार होना, किसी के प्रति अपनी आस्था ज़्यादा रखना। तो लॉयल्टी स्टेटस का मतलब यहाँ पर समझिए कि बहुत सारे कस्टमर क्या होते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके दिमाग में एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन आ गया, तो आप इस बात पर अडिग रहते हैं कि हमें तो मोबाइल सैमसंग का ही लेना है। तो ये उसकी लॉयल्टी है
कि उस प्रोडक्ट को वो उसी कंपनी के साथ जाता है जो उस प्रोडक्ट को बनाती है, उसे कंपनी पर बहुत पूरा विश्वास है तो वो उसी पर जाता है, तो वो लॉयल्टी स्टेटस हो गया। यूजर स्टेटस, अब यूजर स्टेटस में क्या देखना होता है एक मार्केटर को कि उस मार्केट जहां वो सेगमेंटेशन कर रहा है उस मार्केट में रेगुलर यूजर कितने हैं, नॉन यूजर कितने हैं और पोटेंशियल यूजर कितने हैं। देखो रेगुलर यूजर का मतलब है कि जब वो देखता है कि मान लो उसे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो देखता है कि सपोज मुझे कोलगेट बनाना है और मैं देख रहा हूँ कि इस मार्केट में रेगुलर यूजर दंतकांति के ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से मुझे अपना सेगमेंटेशन करना होगा, वहाँ पर उन चीज़ों को उतना कम भेजना होगा या उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन करना होगा। जब अगर ये किसी मार्केट को मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं तो कोलगेट बनाता हूँ लेकिन यहाँ पर नॉन यूजर यानी कि कोई रेगुलर यूजर नहीं है, वो जो चीज़ें ठीक लगे उन्हें या जो मार्केट में मिल जाता उसे ले लेते हैं। बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी होते हैं जो किसी एक चीज़ के पीछे नहीं होते हैं, वो जो उस टाइम पर मिल जाए, जो ठीक चीज़ मिल जाए उसे ले लेते हैं। तो वहाँ पर हम अपनी मार्केट को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं एज ए मार्केटर। और बहुत से क्या होते हैं वो पोटेंशियल यूजर होते हैं। पोटेंशियल यूजर का मतलब होता है जो फ्यूचर में यूजर बनने वाले, परमानेंट यूजर बनने वाले हैं। पोटेंशियल यूजर का मतलब होता है जो उस प्रोडक्ट को भविष्य में खरीदते रहेंगे, उन्हें संभावी, तो उन्हें पोटेंशियल यूजर कहा जाता है। तो हाँ, पोटेंशियल यूजर बनाने की जरूरत है, वहाँ पर भी हम अपना सेगमेंटेशन उस हिसाब से करेंगे जिससे कि लोग हमारी चीज़ को इस टाइम खरीद कर पहले खरीदें और उसके बाद उसे पसंद करें तो उसके परमानेंट कस्टमर बन जाएं। तो इस तरह से 4 तरह के से या 4 टाइप्स से इसे बिहेवियरल सेगमेंट को डिवाइड किया जाता है। इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन द मार्केटर डिवाइड द बायर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर पैटर्न्स। यानी कि इस सेगमेंटेशन में, यानी कि बिहेवियरल सेगमेंटेशन में जो मार्केटर है वो बायर्स को डिवाइड कर लेता है किस बेस पर, उनके व्यवहार के आधार पर। व्यवहार का मतलब यहाँ पर इस बात से नहीं है कि उसका व्यवहार गुस्से वाला है या शांत है। यहाँ व्यवहार से मतलब है कि वो किन चीज़ों को खरीदता है, वो किन चीज़ों पर खरीदने में इंटरेस्ट रखता है, किस तरह से वो चीज़ों को खरीदता है, वो परमानेंट एक ही चीज़ को खरीदता है या बदल के खरीदता है, जो भी है वो उसका व्यवहार कहलाता है। दूसरी बात, सच सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन ओकेजन्स। तो क्या है, इस तरह के सेगमेंटेशन में क्या होता है, ये यूज ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन ओकेजन्स के बेस पर हो सकता है। ओकेजन्स के जैसे कि दिवाली है, होली है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, रोज डे है, प्रॉमिस डे है, एज सो ऑन। ये सारे डेज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि दिवाली, होली सभी बच्चे जानते हैं। उसके अकॉर्डिंग उस टाइम क्या चीज़ें खरीदी जाती हैं, ये मार्केटर उनके मन को समझ सकते हैं, उन चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मदर्स डे, फादर्स डे पे क्या चीज़ें बच्चे खरीदते हैं, तो वो चीज़ें भी मार्केटर उन चीज़ों को भी फोकस करता है, उसके अकॉर्डिंग अपने मार्केट को डिवाइड करता है। जैसे कि रोज़ डे, प्रॉमिस डे, वो भी उन चीज़ों पर बहुत फोकस किया जाता है, ये सभी बच्चे आजकल जानते ही हैं। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके जो मार्केटर है वो अपने मार्केट को डिवाइड करता है, एंड सो ऑन। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओकेजन्स के आधार पर की जाती हैं। ओकेजन्स का मतलब अवसरों के आधार पर उनका फ़ायदा मार्केटर उठाता है। और जैसे कि आप नॉर्मल रोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, लेकिन रोज़ डे वाले दिन शायद कॉस्टली हो जाता होगा, तो इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट है बेनिफिट्स आउट। अब कुछ लोग इसमें बेनिफिट्स को देखते हैं। बेनिफिट के आधार पर मार्केट को कैसे डिवाइड किया जाता है, जैसे कि फेयर एंड लवली टू बिकम फेयर। और फेयर एंड लवली से गोरे होते हैं, ये लोगों के मन की सोच है। इस सोच को जो है एक मार्केटर बहुत अच्छे से कैश करता है। वो सोच क्या है कि फेयर एंड लवली लगाने से जो है गोरा बना जाता है, तो उसको कैश करते हुए वो फेयर एंड लवली को मार्केट में उतारता है जिससे कि लोग उसे ज़्यादा खरीद सकें। और हेड एंड शोल्डर्स फॉर डैंड्रफ फ्री हेयर,
जैसे कि एक ऐड निकलता है कि हेड एंड शोल्डर जो शैम्पू है उसे लगाने से डैंड्रफ्स नहीं होते, सिर पर डैंड्रफ्स नहीं होते, तो इसलिए उसको बेस बना करके कस्टमर अपने मार्केट को डिवाइड करता है, अपने मार्केट को मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई देता है, प्रोडक्ट की सप्लाई देता है। और यूजर स्टेटस, अब अगर हम यूजर स्टेटस की बात करते हैं, यूजर स्टेटस में क्या होता है, रेगुलर यूजर, नॉन यूजर एंड पोटेंशियल यूजर। कितने यूजर रेगुलर की चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कितने नॉन यूजर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, और कितने पोटेंशियल यूजर हैं जो भविष्य में यूजर्स बनने वाले हैं, इसको कैश करता है एक मार्केटर। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने मार्केट को डिवाइड करता है, सेगमेंटेशन करता है। एंड लॉयल्टी स्टेटस, अगर लॉयल्टी स्टेटस को भी देखना होता है एक मार्केटर को, वो लॉयल्टी स्टेटस से देखता है कि कुछ लोग तो क्या होते हैं, हार्ड कोर लॉयल होते हैं। हार्ड कोर लॉयल का मतलब है वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को ही खरीदना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा वेट क्यों ना करना पड़ जाए। आज वो चीज़ नहीं है मार्केट में, 1 महीने बाद आने वाली है, तो 1 महीने का वेट कर लेंगे, बट चीज़ को उसी को खरीदेंगे, उसी कंपनी। उन्हें कहा जाता है हार्ड कोर लॉयल। उनके दिमाग को मार्केटर्स पढ़ लेते हैं, तो उस हिसाब से मार्केट को अपने डिवाइड करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं। और स्विचर्स, कुछ स्विचर्स होते हैं। स्विचर्स का मतलब होता है चेंज करना, चेंज करने वाले होते हैं, जो कि आज कोई प्रोडक्ट है उसको नेक्स्ट टाइम दूसरा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं अरे ये तो बहुत चला लिया, ठीक है अब देखते हैं दूसरे कंपनी का कैसा चलेगा, उसको यूज करेंगे, तो वो स्विचर्स होते हैं। उस हिसाब से मार्केटर उनको भी ध्यान में रखते हुए अपने मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं टूवर्ड्स द प्रोडक्ट के प्रति। कुछ लोग हार्ड कोर लॉयल होते हैं और कुछ स्विचर्स होते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए मार्केटर अपने मार्केट का सेगमेंटेशन करता है। इस तरह इन बेसिस पर जो सेगमेंटेशन किया जाता है मार्केट का, कौन से बेसिस, यूज ऑफ ओकेजन्स, बेनिफिट्स आउट, लॉयल्टी स्टेटस और यूजर स्टेटस, इन पर जो मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके नोट्स बना लें और वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।